Hello students, this is question number 15 from chapter 11 of NCERT class 9th science. We are asked to illustrate the law of conservation of energy by discussing the energy changes which occur when we draw a pendulum bob to one side and allow it to oscillate. Why does the bob eventually come to rest and what happens to its energy eventually? Is it a violation of law of conservation of energy? तो आपको बोला गया कि हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का जो फॉर्मूला है या जो लॉ है उसको हमें एनर्जी चेंजेस के द्वारा डिस्कस करना है कि हम पेंडुलम को जब एक तरफ से छोड़ते हैं और उसको ऑसिलेट करने देते हैं तो और फिर आगे हमसे पूछा गया व्हाई डिड द बॉब इवेंचुअली कम टू रेस्ट, मतलब जो बॉब होता है हमारे पास वो आखिर क्यों रेस्ट पर आ जाता है थोड़ी देर बाद, इसकी एनर्जी को क्या होता है और क्या ये एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, ये हमसे पूछा गया है। तो देखो यहां पर अगर मैं एक डायग्राम बनाऊं तो देखो ये आपके पास एक यहां पर एक रस्सी से बॉब लटका हुआ है। तो बॉब देखो यहां पर स्टार्टिंग में बॉब यहां पर होगा, जब हमने इसको ऑसिलेट करने दिया तो बॉब इधर इधर ऐसे ऐसे मूव करेगा, यहां तक जाएगा। तो ये आपके पास ये आ गया, बॉब यहां तक गया, बीच में भी बॉब आएगा। तो बेसिकली आप देख रहे हैं वहां पर हमारे पास जो मेन स्टेट है जहां पर हमें डिस्कस करने हैं पॉइंट, वो है हमारे पास तीन स्टेट। यहां पर आप देखो अगर ये हमारे पास अर्थ है एक तरीके से, तो ये जो डिस्टेंस होगी ये हमारे पास मान लीजिएगा h डिस्टेंस है। तो इस डिस्टेंस पर क्या होगा कि h इज मैक्सिमम, सो PE इज मैक्सिमम। अगर PE मैक्सिमम होगा और यहां पर आप देखो वेलोसिटी भी जीरो होगी तो काइनेटिक एनर्जी यहां पर जीरो हो गई क्योंकि वेलोसिटी जीरो है। थोड़ी देर बाद अगर हम इस स्टेट की बात करें B पॉइंट पर, तो B पॉइंट पर क्या होगा, h थोड़ा सा कम यहां पर आपके पास हो गया होगा क्योंकि आप देखो डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ इज लेस देन द डिस्टेंस हेयर। तो अब ये देखो यहां पर आपके पास पोटेंशियल एनर्जी कम हो गई होगी तो सबसे ज्यादा वेलोसिटी होगी यहां पर, तो काइनेटिक एनर्जी अब यहां पर आपके पास मैक्सिमम हो गई होगी। थोड़ी देर बाद देखेंगे तो जब बॉब यहां पर पहुंचा तो फिर अपनी स्टेट पर पहुंचा, तो ये फिर यहां से अब देखो डिस्टेंस ये h आई, तो ये h मैक्सिमम है इन दोनों डिस्टेंस पर क्योंकि मैक्सिमम डिस्टेंस हो सकती है h इतनी। तो यहां पर आप देखो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम बन जाएगी और चूंकि वेलोसिटी जीरो है तो काइनेटिक एनर्जी यहां पर आपके पास जीरो हो जाएगी। तो इस तरीके से आप देखो कि हर जगह अगर हम देखेंगे, ये तो मैंने 3 पॉइंट आपके सामने लिए, आप हर पॉइंट पर लोगे तो जो सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी है वो हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा। सम मींस उनका एडिशन, अगर वो कांस्टेंट रहेगा इसका मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वायलेट नहीं करेगा, मतलब ये यहां पर भी फॉलो करेगा।